पहली रात और वो छुअन जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये दो दिलों की गहराई से शुरू होने वाली एक नई दुनिया होती है। लेकिन मेरी ये दुनिया कुछ अलग थी। मैंने उसे ठीक से जाना भी नहीं था। और उसी रात जब हम दोनों एक कमरे में पहली बार अकेले हुए, उसकी वो फरमाती नज़रें, कांपते होंठ और वो साड़ी के नीचे छुपा हुआ उसका बदन जैसे मेरी सारी हदें आजमाने लगा था। मैंने सिर्फ उसके जिस्म को नहीं छुआ, मैंने उसकी रूह तक को महसूस किया। और उस रात, हाँ, ठीक उसी पहली रात को मैं उसका दीवाना हो गया। अगर आपने कभी सच्चा प्यार, एहसास और शादी की पहली रात की वो बेचैनी और चाहत महसूस की है, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक इमोशनल और जोश भरा सफ़र है जिस पर चलकर आप शायद खुद को भी पहचान लेंगे। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल में जैसे तूफान चल रहा था। शादी के पहले ही दिन संध्या ने मेरे दिल में ऐसी जगह बना ली थी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। कमरा फूलों से सजा हुआ था, हर कोना महक रहा था। गुलाब, रजनीगंधा और चमेली की खुशबू में जैसे मोहब्बत तैर रही हो। संध्या पलंग के किनारे चुपचाप बैठी थी, लाल जोड़े में, और घूंघट में छिपी वो नाजुक सी परी लग रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और पास जाकर कहा, थक गई होगी ना। उसने गर्दन हिलाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने उसके पास बैठते हुए उसका घूंघट थोड़ा सा सरकाया और मेरी सांसें जैसे रुक सी गई। वो आज सच में बहुत हसीन लग रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसमें छिपा इंतजार भी साफ झलक रहा था। मैंने उसके हाथ थामे, वो कांप रहे थे, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं, उल्टा मेरी ओर हल्का सा झुकाई। उस पल में जैसे वक्त थम गया था। मैंने कहा, संध्या, मैं चाहता हूँ आज की रात सिर्फ हमारी हो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस हम और हमारी पहली रात। उसने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब खुली थीं और उसमें जो भाव थे वो किसी भी अल्फाज से ज़्यादा कह रहे थे। मैंने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा पीछे किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं उसके बहुत करीब आ गया था। उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर मैंने उसके होठों को चूमा, धीरे, बहुत प्यार से, जैसे कोई पहली बार किसी चीज़ को महसूस करता है। उसका बदन हल्के हल्के कांप रहा था, लेकिन वो खुद को मेरे हवाले कर चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। उसकी साड़ी एक एक परत करके फिसलती गई और मेरी उंगलियां उसके शरीर को पहली बार छू रही थी। उसकी त्वचा नरम थी जैसे रेशम। वो मेरी बाहों में थी और मैं उसके दिल की धड़कनें महसूस कर रहा था। उसने मेरी शर्ट की बटन खोलनी शुरू की, धीरे धीरे, जैसे हर पल को जीना चाहती हो। हमारे बीच कोई शब्द नहीं बचे थे, बस सांसों की खरगोशियाँ थीं। उस रात हमने सिर्फ एक दूसरे का शरीर नहीं छुआ, हमने आत्मा को महसूस किया। हम दोनों पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन एक अजीब सुकून था उस थकान में। रात के किसी हिस्से में जब सब शांत हो गया, वो मेरी छाती पर सिर रखकर बोली, अब तो सच में आपकी हो गई हूँ। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, और मैं तुम्हारा, पूरी तरह से। उस रात मैंने जाना कि प्यार सिर्फ पास आने का नाम नहीं, प्यार है उस एहसास का जब दो लोग बिना कहे सब समझ जाते हैं। और हाँ, शादी की पहली ही रात को मैं उसका दीवाना हो गया था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मैं अब भी उसकी बाहों में था। संध्या गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था, जैसे रात में हमने सिर्फ एक रात नहीं बिताई, बल्कि एक रिश्ता गहराई से जी लिया हो। मैंने धीरे से उसकी पलकों को चूमा। वो मुस्कुराई, आंखें खोली और बोली, आप अब भी देख रहे मुझे। मैं हंस पड़ा, जब तुम्हें देखने से दिल भरे ही ना तो सो कैसे जाऊं। वो थोड़ा शर्मा गई, चादर को ऊपर खींचा और मेरी छाती से फट गई। मैं उसके बालों में उंगलियां फैलाने लगा, फिर उसकी उंगलियां
मेरी पीठ पर चलने लगी। उसके स्पर्श में अब एक नई बात थी, आत्मीयता। वो अब घबराई हुई लड़की नहीं रही थी, अब वो मेरी पत्नी थी, मेरी प्रेमिका और उस रात की साथी, जिसे अब खुद पर पूरा हक था। पता है, वो बोली, कल रात मुझे डर तो लग रहा था, पर जैसे जैसे आप मेरे करीब आते गए, डर की जगह सुकून लेने लगा। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, और मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा यकीन हुआ। हम फिर वापस आ गए और इस बार वो खुद मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर खेल रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे दोबारा वैसे ही छू सकते हैं जैसे रात में छुआ था? मैंने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो अब खुद आगे बढ़ रही थी, उसकी नज़रें मेरी नज़र में डूबी हुई, और फिर उसने खुद मुझे चूमा। इस बार सब कुछ और भी गहराई से हुआ। हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं था, कोई झिझक नहीं। वो एक एक बार मेरी बाहों में सिमटती, मेरा नाम पुकारती, और मैं उसके हर स्पर्श को पूरे मन से महसूस करता। उसकी सांसें तेज थीं, उसका बदन गर्म, जैसे वो हर छूने पर खुलती जा रही हो। मैं उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था और उसके कान में धीरे धीरे अपनी सांसों से एक नई भाषा बोल रहा था। हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। वो रात की शर्म अब एक सुबह की चाहत में बदल गई थी, और उस सुबह हमने फिर एक बार खुद को एक दूसरे को पूरी तरह सौंप दिया। कई बार लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे लिए तो उस पहली रात और उस अगली सुबह ने ये साबित कर दिया, जब दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक होती हैं, तब प्यार हर दिन और भी गहरा होता जाता है। अब हम साथ रहते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन जब भी रात होती है या कोई अकेली सुबह, वो फिर से मेरी बाहों में आ जाती है, उसी मासूमियत, उसी चाहत और उसी हक के साथ। और मैं हर बार उसी जोश, उसी मोहब्बत और उसी दीवानगी के साथ उसे फिर से चाहता हूँ, जैसे शादी की पहली ही रात को उसका दीवाना हो गया था। शादी की पहली रात जो सिर्फ एक मिलन थी, अब एक एहसास में बदल चुकी थी। सुबह की हल्की ठंडक और धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अब भी मेरे बाहों में थी, उसकी सांसें मेरी छाती से टकरा रही थी, और मैं बस उसे निहार रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, समझा, अपनाया। और जब उसने मेरी उंगलियों को थामा तो जैसे कह दिया, अब ये हाथ कभी मत छोड़ना। मैंने उस दिन खुद से एक वादा किया, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन शुरुआत है, और मैं हर रोज़ इसे पहली रात जैसा ही प्यार दूंगा। वो मेरी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। मैं रोज़ आपके लिए वही संध्या बनना चाहती हूँ जिससे आप पहली रात को दीवाना हो गए थे। मैंने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और खामोशी से कहा, और मैं रोज़ तुम्हारा दीवाना होता रहूँगा। और इस तरह हमारी पहली रात एक किस्सा नहीं, एक रिश्ता बन गई, जिसकी शुरुआत उस एक मुलाकात से हुई थी, और अब हर रात, हर सुबह एक नई मोहब्बत की कहानी लिखती है। दोस्तों, आपकी शादी की पहली रात कैसी रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।